आज हम लेकर आए हैं एक खास कहानी जो है महालय वाला फिरोजपुर की। यहाँ एक गरीब परिवार जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है, जहाँ सिर्फ 1500 रुपए की पेंशन से पूरा परिवार गुजर बसर कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अनोखी मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत उनके अनुयायी इस परिवार तक राशन और जरूरी राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की मदद की नहीं, बल्कि एक बड़े संदेश की है कि इंसानियत और सेवा से हम अपने समाज को कैसे मजबूत बना सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के इस नेक कार्य से हमें सच्ची प्रेरणा मिलती है कि जरूरतमंदों का सहारा बने और उनके दुखों को कम करें। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस परिवार की हालत और जानते हैं उनके संघर्ष और संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में विस्तार से। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एशियन न्यूज़ पंजाब में। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं महल्ले वाला फिरोजपुर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक अन्नपूर्ण मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम के तहत आज मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है, उनके जो भगत हैं वो आए हैं एक गरीब और असहारा परिवार के लिए। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उनको राशन देने के लिए आज उनके अनुयायी आए हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं हम आगे की तरफ और दिखाते हैं उस परिवार के बारे में, जो जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस मुहिम के तहत लिया गया है, और उस परिवार की क्या घर की हालात हैं और उनके परिवार से आपको मिलवाते हैं। दर्शकों, अभी हम उस परिवार को, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन देना है, उस परिवार के घर के हम आगे खड़े हैं। तो दोस्तों, आप इस स्थिति को देख के अंदाजा लगा सकते हैं भी ये परिवार कितना गरीब है। ये जो परिवार है उसका ये जो मेन गेट है, आप मेन गेट पे ये दीवार देख सकते हो, पूरी गिरने वाली दीवार है। और ये इनका जो गेट है, घर का जो गेट है, ये पूरा मतलब लकड़ी से बना हुआ है। और इस गेट को तो पूरा मतलब एक जगह रोक ही रखा है, पूरा खुलता ही नहीं है गेट। और अंदर की तरफ आप अब देख सकते हो, इस साइड इनके जो बाथरूम बने हुए हैं, इनकी ही बहुत नाजुक हालत है। आप देख सकते हो, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अंदर की तरफ भी दिखाए। ये बिल्कुल लकड़ी के गेट लगे हुए हैं और आप आगे दीवार पे देख सकते हो पूरी दीवार खराब है। और छत भी इनकी पूरी जो बाथरूम की छत है वो भी पूरी खराब है। ये यहाँ बाथरूम है, इसका भी ये लकड़ी का गेट लगा हुआ है। आज आइए अब आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं घर की और क्या हालत है। ये आप देख सकते हो, इनका जो ये परिवार है, इनका एक ये कमरा है और एक ये रसोई है। इसी के अंदर ही ये पूरा परिवार रहता है। अब आपको परिवार से मिलाते हैं। कर्म जी, नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? करमजीत कौर। तो उम्र कितनी है जी माई आपकी? 53 साल। 53 साल उम्र है। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1500 ਪਿਲਸਣ ਮਿਲਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ अच्छा जी। ਤੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। तो आप देख पा रहे हो भी, ये जो माई है इनकी 55 साल उम्र है और ओनली एक पेंशन से मतलब गुजारा कर रहे हैं। इनके परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं है, एक माई है और इनकी एक ये बेटी है। ठीक है, इनसे भी हम जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरप्रीत कौर। तो आपका जो आपकी माता जी ने बताया भी उनके 1500 रुपये पेंशन आती है, उसी से गुजारा चल रहा है। तो कैसे टाइम पास हो रहा है आपका 1500 रुपये में? ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, बस साढ़ा दवाई ती लग रहा थे, साढ़ा मतलब बहुत ज़्यादा औखा गुजारा चल रहा। दोस्तों, आप देख पा रहे हो भी 1500 रुपये पेंशन है इतनी महंगाई के ज़माने में। वो भी ये कह रहे हैं भी दवाई का भी खर्चा होता है उसी में से। तो दोस्तों, आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं भी एक परिवार है जो 2 जनों का परिवार है और उसमें ओनली 1500 रुपये पेंशन मिलती है। उसी पेंशन में से ये दवाई का भी एडजस्ट करते हैं और पूरा घर भी चला रहे हैं। आपकी दवाई किस चीज़ की चलती है बहन जी? मेरा सिर ते सट्टां लगियां ही हैं, वो करके चलती है। अच्छा, हाँ जी। हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हो बहन जी ने बताया अभी इनके सिर में चोट लगी हुई है, उस चीज़ की दवाई मतलब ये जो पेंशन आ रही है उसी में ही एडजस्ट कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे ही गरीब परिवारों को सहारा देने के लिए, जो मतलब दुखी हैं, जिनको मतलब भूखे रहने के मतलब कगार पे आ जाते हैं, उनको हेल्प करने के लिए ही संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है। दोस्तों, अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे हम जानते हैं भी उन्होंने क्या क्या राहत सामग्री जो इनको परिवार है जो इनको देने के लिए लेके आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रिजदास। रिजदास जी, जो आप यहाँ आए हो इस गरीब परिवार को, जो असहारा परिवार है, इतने महंगाई के दौर में एक पेंशन के सहारे जो जी रहा है, उस परिवार को आप एक राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो क्या क्या चीज़ आप लेके आए हो इनको देने के लिए यहाँ? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको 5 किलो प्याज जी, 5 किलो आलू, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, नहाने के लिए साबुन जी, कपड़े धोने के लिए साबुन और सर्फ। ठीक है जी। मसाले भेजे हैं
और टाटा की चाय पत्ती है, 2 तरह की दाल है, टाटा का नमक है जी, 1 किलो सरसों का तेल है और आधा किलो अचार है और दूध भी भेजा जी संत रामपाल जी महाराज जी ने, 1 किलो दूध का अमूल का दूध है जी और 15 किलो आटा भेजा जी। दर्शकों आप देख सकते हैं भी यहाँ जो भी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है वो कोई ऐसे डुप्लीकेट आइटम नहीं है। आप देख सकते हो अमूल का जो दूध है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है, और जो नमक है वो भी टाटा का है, जो चाय है वो भी टाटा की है, और चावल भी बासमती चावल है, ठीक है जी। और जो साबुन है वो भी है, और कपड़े धोने के लिए भी साबुन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। तो ये जो राशन है ये तो एक सीमित समय के लिए है, तो हम इनके सेवादारों से जानते हैं अभी इस राशन के बाद भी कुछ इनको और राशन प्रोवाइड किया जाएगा या ओनली एक फोटो या इसके लिए ही ये प्रोवाइड किया जा रहा है। सर जो ये आप राशन लेके आए हो इसकी क्या प्रोसेस रहेगा नेक्स्ट टाइम जब इनके पास ये राशन नहीं होगा तो किस तरीके से ये राशन आपसे मंगवाएंगे, या आपने एक बार ही देना है या बार बार आप राशन दोगे? नहीं जी, ये फोटो या किसी और चीज़ के लिए नहीं है, संत रामपाल जी के आदेश हैं, जब तक इनको राशन की ज़रूरत है तब तक इनको राशन प्रोवाइड किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने एक नंबर दे रखे हैं, ये हम इस परिवार को नंबर देंगे, जैसे ही राशन खत्म होने वाला होगा 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे तो हम इनको राशन दे जाएंगे। दर्शकों आप देख सकते हैं इन्होंने एक कार्ड इस परिवार को दिया है, जिस कार्ड पे इनके नंबर, आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। जब भी ये राशन सामग्री ये कह रहे हैं खत्म होने पे हो तो उससे 2 दिन पहले जब ये कॉल करेंगे तो इनको घर पे ही दोबारा इसी प्रकार ये किट इनके जरूरत के हिसाब से ये किट इनको यहाँ पे पहुंचाई जाएगी। तो देखो दोस्तों, हमने बहुत से संत महात्मा देखे हैं जो मतलब मांग के खुद खाते हैं, ठीक है, और सिस्टम बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे महान संत हैं। इस चीज़ को देख के हमें लग रहा है अभी वो पूरे भारत में जितने भी गरीब है उनके एक हक में आके खड़े हुए हैं, ठीक है। जो गरीब परिवार है, दुखी परिवार है, आज यहाँ इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, 1500 रुपये की पेंशन में ये पूरा परिवार गुजारा कर रहा है। तो आप समझ सकते हो भी 1500 रुपये में क्या कुछ ये ले रहे होंगे, क्या कुछ खा रहे होंगे। तो संत रामपाल जी ने बहुत ही एक अच्छी मुहिम चलाई है। हम जो ये मुहिम है ये संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई है इसके बारे में हम उनके कुछ और सेवादार हैं उनसे भी इस मुहिम के बारे में जानेंगे। नमस्कार जी। साहब जी, क्या नाम है जी आपका? गुरदीप दास जी। सर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चला रखी है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी कुछ कोई और भी मुहिम है, कोई और भी समाज सेवा के काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? बिल्कुल जी, ये जो मुहिम है अभी तो जिसके तहत इनको सिर्फ राशन दिया गया है, जो आपने अभी देखा है कैमरे के आगे और उसके बाद, इसके अलावा भी इस परिवार को जैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अभी आप पूछ सकते हो परिवार को, इनके परिवार में जैसे इन्होंने बताया अभी सिर्फ 1500 रुपये में इनका गुजारा हो रहा है। आज इनको राशन दिया गया है, आज इनसे और भी पूछेंगे भी इनके परिवार में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जो भी इनके परिवार की ज़रूरत होगी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके इनको वो चीज़ें प्रदान करवाई जाएंगी। इसके अलावा जैसे आपने पूछा था भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा क्या क्या मुहिम चलाई जा रही है। संत रामपाल जी एक जगत के उदारक संत हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के इस समय पूरे विश्व में 12 सतलोक आश्रम बने हुए हैं। हर आश्रम में साल में 6-6, 7-7 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, जिसमें हजारों अनुयायी जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से खूनदान कैंप लगाते हैं, और यही खून है जो हमारे जवानों को और हमारे इमरजेंसी में जो हॉस्पिटल है वहाँ काम आता है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन के अलावा दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं। दहेज मुक्त विवाह क्या है भी, अगर आप किसी भी स्टेट की बात करो तो आप देखोगे भारतवर्ष के अंदर ज़्यादातर स्टेटों में जो लड़कियां हैं उनकी रेशो लड़कों से कम होती जा रही है। उसके पीछे का कारण था दहेज, क्योंकि दहेज में क्या है भी, जो गरीब परिवार है उसको दहेज जब देने की बारी आती है तो बाप के ऊपर और बड़े भाइयों के ऊपर सारा वजन पड़ जाता है। तो लोगों ने क्या किया, शुरू से ही लड़की को नफरत करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके जो है लड़कियों की रेशो भ्रूण हत्या की वजह से कम होती जा रही है। आप देखो भी पंजाब में भी 850 के लगभग लड़कियां हैं 1000 लड़कों के पीछे। अब जो संत रामपाल जी महाराज जी लड़की और लड़के में जो बोझ था वो खत्म कर दिया। जो रमैणी होती है संत भाषा में, जो शादी की है, दहेज मुक्त विवाह होता है सतलोक आश्रम में, जिसमें ना कोई दहेज का लेन देन किया जाता है। सिर्फ सिंपल जो भी वहाँ का खर्चा होगा, जैसे परिवार दोनों परिवार आते हैं वो खर्चा भी जो है आश्रम की तरफ से किया जाता है। जैसे रोटी की व्यवस्था है, ना तो लड़की वाले ना लड़की वाले, ना बैंड बजता है, ना बाजा बजता, ना घोड़ चढ़ाई होती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्तों को पूरा ही संत रूप में डाल दिया, भक्त बना दिया। दर्शकों जैसे कि इन्होंने बताया समाज सेवा के ऐसे अद्भुत कार्य बताएं, जैसे ब्लड डोनेशन, दहेज रहित विवाह,
और काफ़ी स्कीम, जैसे ये अन्नपूर्णा स्कीम है, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। जैसे हम एक स्लोगन सुना करते थे बाणी भी, आग लगी आकाश में जड़ पड़े अंगार, संत न होते पृथ्वी पे तो जल मरता संसार। इसी जो ये स्लोगन है, जो ये एक बाणी है, इसके आधार पे संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो पूरे खरे उतर रहे हैं, पूरे समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा था भी इस परिवार के कोई और भी डिमांड हो, उनको और भी कोई चीज़ की जरूरत हो तो वो भी पूरा करेंगे। तो हम इन परिवार से जानते हैं भी इनको कोई और भी चीज़ की जरूरत है क्या। बहन जी, जैसे इन्होंने कहा है अभी, हमें कोई भी आपको कोई जरूरत है, कोई चीज़ आपको चाहिए तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या आपको कोई और भी चीज़ चाहिए, जैसे गैस सिलेंडर हो या कुछ और हो? ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ नहीं आती। दर्शकों, आप देख सकते हो, मतलब भी अगर 2-2 महीने पेंशन नहीं आती है तो इनको चाय बनाने के लिए दूध नहीं होता। अभी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दूध प्रोवाइड करवा दिया है और इनको गैस सिलेंडर की भी ज़रूरत है। तो हम इनके अनुयायियों से जानते हैं भी जो इनकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या वो पूरा कर पाएंगे। सर, जो इनकी ज़रूरत है, जैसे मान लो अभी इनके पास गैस सिलेंडर नहीं है तो उसका मतलब क्या सिस्टम रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया हमें दूध की दिक्कत आ रही है, संत रामपाल जी महाराज जी को भी पता है भी जिस परिवार में बच्चे होते हैं, चाय भी पीनी होती है, दूध भी पीना होता है, वो 1 किलो अमूल का दूध बेच रखा है। ये देखिए भी उस परिवार ने अभी परिवार ने तो बात की थी भी हमें दूध की जरूरत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही किट में दूध की और चाय की, टाटा की चाय है, अग्नि की, दोनों की दोनों व्यवस्था साथ में करके बेची है। दूसरी जो बहन जी ने बताया भी हमें गैस सिलेंडर की जरूरत है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि दर्शकों अभी सेवादारों ने बताया भी, जो भी इनकी ज़रूरतें हैं वो सारी ये पूरी करेंगे। तो अभी हम परिवार से जानते हैं। बहन जी, जैसे इन्होंने कहा अभी आपका सिलेंडर, जैसे दूध तो आ ही गया है, और भी जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ बहुत ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। दर्शकों, आप देख सकते हो भी ये परिवार जो संत रामपाल जी ने जो मुहिम चलाई है, ये परिवार बहुत ही खुश है उस मुहिम से। ये बता रहे हैं भी आम संत तो मांगने के लिए आते हैं, अभी संत रामपाल जी ही एक ऐसे संत है जो हमें देने के लिए आए हैं। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं जो इस मुहिम को यहाँ गरीब परिवारों तक, जो कि एक पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो पंजाब में लास्ट जो शहर है फिरोजपुर, वहाँ आके संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको ये जो गरीब परिवार है उसको ये मुहिम के तहत ले रहे हैं। तो हम भी संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं। इस परिवार को सहायता मिली है, संत रामपाल जी महाराज जी जो सामाजिक और आर्थिक मदद कर रहे हैं लोगों की, तो ये बहुत ही एक काबिल तारीफ संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहे तब तक ऐसे न्यूज के। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 1
9992600162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब